चलिए अगली खबर के रुख करते हैं। पंजाब चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस को सीएम चन्नी के ही क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। जगमोहन सिंह ने अपने बेटों संग आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। बताया गया है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से जगमोहन सिंह काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में चुनावी मौसम में उन्होंने दल बदलना ही अपने लिए बेहतर समझा। अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि खरड़ सीट से कांग्रेस ने विजय शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी जगह से जगमोहन पार्टी से नाराज चल रहे थे और सीएम चन्नी को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे थे। पहली ऐसी खबरें थी कि वे अपने बेटों संग निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। टिकट कटने के बाद उनका गुस्सा इतना ज्यादा रहा कि उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भी बता दिया था। उनके मुताबिक ईडी को रेड के दौरान 68 करोड़ की ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। ऐसे में सीएम को नींद नहीं आती। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए। वैसे पंजाब की इस खरड़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो मैदान में है ही, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। दोनों की तरफ से कमलदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता उस क्षेत्र में उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। इसी वजह से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ गुस्से को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए तो इसी पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमित, फिलहाल जिस तरीके से जगमोहन सिंह ने पार्टी से पहले ही इस्तीफा दिया और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है। खरड़ सीट पर किस तरीके से आप ये तमाम समीकरण देख रहे हैं? देखिए, जगमोहन सिंह कंग की बात करें तो पिछली बार उन्होंने खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही कम मार्जिन से वो यहाँ से हारे थे। अगर हम कहें कि 1500 से 2000 के बीच का जो मार्जिन रहा था, अगर हम कहें जिससे वो हारे थे, जिसे उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस बार उन्हें पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो अब ये देखना होगा कि जैसे अगर हम कहें एक लंबे इंतजार किया उन्हें बाकायदा पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट में उनको नहीं टिकट मिली, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के सामने उन्हें एक आग्रह किया कि पार्टी रिकंसिडर करे। उन्होंने सीधे बात पे अगर कहें कि उन्होंने सीधे कांग्रेस हाईकमान को बोलता कि उन्हें उम्मीद थी कि शायद रिकंसिडर करें, क्योंकि एक लंबे समय से वो पार्टी के साथ थे, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे मुश्किल दौर रहा हो, तो हर एक दौर की उन्होंने बात भी की कि मैं लंबे समय से हूँ पार्टी से काफी ज्यादा अगर हम कहें जुड़ा भी हुआ, और अंत तक अगर हम कहें कि वो पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी के हाईकमान अगर हम कहें रिकंसिडर करेंगे। पर जब हम कह सकते हैं कांग्रेस की कल फाइनल लिस्ट आई, अगर हम कहें कि परसों फाइनल लिस्ट आई, तो कल उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने चीज क्लियर कर दी थी कि अब वो अलग हो चुके हैं और अब उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन उनका बेटा लड़ेगा, जिसका उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था, और अब उसी चीज को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अगर हम कहें कि लगातार उनसे बातचीत, कल भी उनसे इस बारे में बातचीत की गई थी कि क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने इस बात को सीधे से बोला। उस वक्त ही बोलता है हाँ, उन्हें पता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उनसे मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। राघव चड्ढा अगर हम कहें कि जिस दिन उनको टिकट डिनाई हुई थी, तो उस दिन राघव चड्ढा उनसे मिलने आए थे, उनसे बातचीत की और तब ये अटकलें आई थी कि शायद उसी वक्त अगर हम कहें जगमोहन कंग अपने परिवार के साथ हम कह सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। पर खैर शायद जगमोहन कंग वेट कर रहे थे कि शायद पार्टी मौका दे दे, शायद पार्टी रिकंसिडर कर ले। पर क्योंकि अगर हम देखें कि स्टैंड क्लियर हो चुका है और आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने शायद अपना स्टैंड फाइनल ले लिया है। इलेक्शन पहले तो जहाँ पे वो बोलते हुए नजर आए थे कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं वो। पर अब सवाल ये है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का अब ये देखना होगा क्या वो अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे या फिर कोई और अरेंजमेंट उनके लिए रखा गया है। क्योंकि सवाल यही होता है कि बार बार वो एक ही स्टैंड पे है कि उन्होंने खरड़ से इलेक्शन लड़नी है, खरड़ से अपने बेटे को इलेक्शन लड़वानी है, तो एक फिक्स स्टैंड पे थे, कहीं और से इलेक्शन की नहीं मांग कर रहे हैं, कहीं और किसी और की टिकट की नहीं मांग कर रहे हैं। वो एक ही चीज कह रहे थे कि मेरे बेटे को मौका दे। बताया कि इसी सीट से वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और ज्यादा कोई मार्जिन नहीं था उनके हारने का, उसके बावजूद आखिर क्यों उन्हें टिकट नहीं दिया गया? देखिए, कई फैक्टर्स हैं। अगर हम कहें कि कांग्रेस की तरफ से अगर हम कहें सीधे तौर बोलते हैं विनेबिलिटी नहीं आ रही है, पर जगमोहन कंग की तरफ से सीधे तौर पे अगर हम कहें एलिगेशंस
अगर हम कहें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अगर हम कहें सीधे तौर पे चरणजीत चन्नी पे लगाए जा रहे हैं कि उनके फाइनेंसर हैं, कि वो सीधे तौर पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि जिसको टिकट दी गई है वो उनके पर्सनल फाइनेंसर है, जो इलेक्शन में उनको फाइनेंस करते हैं। और कहीं न कहीं अगर उनका ये कहना था कि अगर वो आते, अगर वो चुने जाते यहाँ से, अगर वो कंटेस्ट करते और जीतते, तब चरणजीत चन्नी के इस इलाके में दबदबा खत्म हो जाना था, क्योंकि उस इलाके से अपने अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, वो उस चीज़ पे बार-बार एलिगेशन लगाते हुए नज़र आए हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एमएलए बनता उसका इस्तेमाल करके या फिर उससे पर्सनल रिलेशन ला के एरिया की वैल्यू इंक्रीज करने में। सीधे तौर पे अगर हम कहें कि लैंड ग्रैब का अगर हम कहें कि इल्जाम लगा रहे थे कि सस्ते भाव में जमीन खरीद लेते हैं और उसके बाद में अगर हम कहें कि खुद अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के बाद एरिया को अगर हमें शहर के अंदर लाके उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पे बोल दिया कि खरड़ एक गोल्ड माइन है रियल एस्टेट के एंगल से और उस चीज का शायद कोई और फायदा उठाना चाहता था और उसके उसके रास्ते में जगमोहन कंग आ रहे थे, उन्होंने ये चीज कही, तो इसलिए शायद उनको ये टिकट नहीं दी गई और अपने चहेतों को यहाँ से टिकट दी गई है। ये उनकी तरफ से सीधे सीधे एलिगेशन लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी पे। जी। अब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब क्या लगता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ये जो कहीं ना कहीं खामियाजा है, क्या कांग्रेस को मिल सकता है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी भी उन्हें टिकट देती है वहां से, तो क्या क्या समीकरण बनते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब यही एक है काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें कि वहाँ से ही अनमोल गगन मान भी इलेक्शन कंटेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि खरड़ से अनमोल गगन मान इलेक्शन कंटेस्ट लड़ती हुई लहर पर क्या अब अनमोल गगन मान को मूव किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मूव होगा। ऐसे में ये चीज़ देखनी होगी क्या उनको कहीं और मूव किया जा रहा है, कहीं और इलेक्शन लड़वाया जा रहा है और जहाँ पे वो मूव भी करेंगे या फिर अनमोल गगन मान को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए अब पर वहीं हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस की, तो जगमोहन कांग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम सीधे तौर पे कहें कि उन्होंने सीधे तौर पे ये चीज़ अगर हम कहेंगे सीधा हमला बोल दिया कांग्रेस पे, उन्होंने बोल दिया है कि जहाँ पर भी चरणजीत चन्नी इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ पे बाकायदा जाके उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। उन्होंने सीधा ही हमला चरणजीत चन्नी पे रखा है, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पे रखा है और वहाँ पे जाके उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। उन्होंने चीज़ क्लियर कर दी है कि मेरी पार्टी से किसी में कहीं से लड़ाई नहीं है, मेरा सीधा-सीधा अगर हम कि जो खुद के ज़िम्मेदार है, टिकट मिलने के ज़िम्मेदार ना मिलने के ज़िम्मेदार चरणजीत चन्नी को मानते हैं और इसके लिए वो लगातार अब खिलाफ उनके लड़ेंगे और बाकायदा प्रमोट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उनके खिलाफ जाके वो अब वहाँ पे जाके प्रमोशन करेंगे। अब ये देखना हो क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली है। तो देखिए पहले किसी पार्टी के साथ नहीं, तब उन्होंने बोला कि हर किसी को सपोर्ट करेंगे। तो शायद अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली है इन्होंने, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। पर सवाल ये है कि इलेक्शन के इतने नज़दीक फेरबदल हुआ है, क्या जगमोहन खान का इन्फ्लुएंस काफ़ी होगा? क्या वो खरड़ से ही उनका बेटा इलेक्शन लड़ेगा या फिर कोई और अगर हम कहें कि डील हो पाई है, कोई और सहमति बन पाई है? ये ज़रूर कुछ दिनों में ही क्लियर हो पाएगा। जी। अमित, खरड़ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो उम्मीदवार उतार ही दिए हैं। इसी के साथ कैप्टन की पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी जो गठबंधन है उनका, उनकी तरफ से भी एक उम्मीदवार उतारा गया है। तीनों उम्मीदवारों की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय और कौन सबसे ज्यादा आपको मजबूत दावेदार लगता है यहाँ पर? देखिए, अगर हम बात करें दावेदार की, तो ये पिछली बार ये सीट आम आदमी पार्टी के हाथ आई थी। सीधे तौर पे हम कहें तो अब फैक्टर ये है कि क्या वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस रख पाई हैं। सीधे तौर पे अगर हम प्रोस कॉन्स की तरफ से देखें तो पिछली बार का इन्फ्लुएंस सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी का मार्जिन बहुत थोड़ा था। तो यहाँ पे हम ये क्लियर करें मार्जिन बहुत थोड़ा था, तो कांग्रेस का भी बाकायदा इन्फ्लुएंस था। पर पिछली बार इन्फ्लुएंस किसका था? जगमोहन कांग का। पर अब जगमोहन कांग अपनी बेटे के साथ खुद हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। तो जो टफ कॉम्पिटिशन था, तो हम वो कह सकते हैं कि इस बार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर, क्योंकि पहली स्टैंडिंग अगर हम क्या एमएलए वहाँ से आम आदमी पार्टी का और अब यहाँ से खुद जगमोहन कांग भी उधर जा चुके हैं, तो ये कहीं न कहीं अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस को बड़ा झटका सीधे तौर पे हम कह सकते हैं इस सीट से पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़रूर स्ट्रॉन्ग होती है नज़र आ रही है, पर सवाल ये है कि बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको कैसे टैकल करती हैं। तो इन्फ्लुएंस हम सीधे तौर पे कह सकते हैं फेवर में आम आदमी पार्टी का ही नज़र आ रहा है, पर सवाल ये है कि लोग क्या डिसाइड करेंगे? क्या लोग खुश थे आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे यहाँ से उससे? अगर नहीं थे तो शायद हिट हो सकता है, पर अगर क्योंकि अगर हम बात करें जगमोहन कंग के ज्वाइन करने से, तो शायद वो हिट अगर होना था वो शायद कहीं न कहीं मीडिएट हो जाए। पर सवाल ये है स्ट्रॉन्ग तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस एरिया से आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है, पर सवाल ये है कि क्या जगमोहन कंग की इन्फ्लुएंस काफ़ी होगी? क्योंकि अगर लोग खुश हैं तो सोने पे सुहागा हो जाए, पर अगर लोग दुखी रहे हैं तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि नुकसान ही उनको झेलना पड़ सकता है, भले ही पिछला एमएलए आम आदमी पार्टी का वहाँ से हो। तो अमित, फिलहाल देखिए आपने बताया आम आदमी पार्टी से अनमोल गगन मान जो है वो यहाँ पर प्रत्याशी फिलहाल हैं, और इधर से जगमोहन सिंह कंग जो हैं इन्होंने भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जब ज्वाइन की है। दोनों के अगर इन्फ्लुएंस की बात करें
तो अगर इन्फ्लुएंस के आधार पर आम आदमी पार्टी जो है वो अगर अपना कैंडिडेट बदलती है, तो दोनों के इन्फ्लुएंस की बात करें तो किसका कितना जनाधार आप देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें अनमोल गंगवार ऑफ कोर्स बाहर से आई हैं, तो उनका हम्म। इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, पर हमें ये चीज़ कंसिडर करनी है वो काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रही है, ये चीज़ फैक्टर इन करनी पड़ेगी। काफ़ी समय से कंसिडर किया जा रहा था कि वो यहाँ से इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, इसलिए वो इसके लिए बाकायदा काम भी कर रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हम कहें जब कैंपेन शुरू हुई थी, जब ऑफिशियली, तो यहाँ पर ही खुद हम कहें कि अरविंद केजरीवाल, भगवत मान और अनमोल गंगवार तीनों एक साथ यहाँ पे ही कैंपेन करते हुए नज़र आए थे। तो ये चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पे उनका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है। अब सवाल ये है, क्यों देखिए, जगमोहन कंग खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो उनका बेटा यादविंदर कंग यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला था। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने जब सीधे तौर पे कह दिया कि इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करने थे, अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए है कि नहीं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी उन्हें अपने खेमे में तो ले आई है, पर क्या उन्हें खुश रख पाएगी? क्या उनको इस मामले अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप इलेक्शन ना लड़ें, पर आप हमें सपोर्ट करें, तो हम आपका पूरा मान-सम्मान देंगे। अब सवाल ये है कि क्या क्योंकि जॉइन तो कर लिया, तो कहीं न कहीं कोई डिसीजन तो हुआ है, कोई ना कोई फैसला तो हो पाया है। पर अगर हम कहें कि फायदा अब किसको होगा अगर लास्ट मोमेंट में सीट चेंज होता है, अगर हम कहें कि यादविंदर कंग लड़ते हैं, तो देखिए नुकसान कोई नहीं होगा, पर हम ये है कि स्टेबिलिटी की बात आ जाती है कि उसके बाद फिर अनमोल गगन मान कहाँ जाएंगे। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट की एक्सचेंज की हम बात करें, क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो ऐसे में टिकट्स का एक्सचेंज बहुत ज्यादा मुश्किल, और अगर इस टाइम हम कहें कि बहुत ज्यादा पार्टी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ये काफी कुछ कंसिडर पार्टी को करना पड़ेगा। जी। हम्म। इसी के साथ देखिए, कांग्रेस को एक झटका तो यही लगा है अमित के, जो जगमोहन सिंह है वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। पार्टी छोड़ने से ही जगमोहन सिंह नहीं माने, उन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर और सीएम चन्नी पर भ्रष्टाचारी होने के, और ये जो रेड हुई है उससे के तमाम जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का असर क्या एक बार फिर से कांग्रेस को देखने को मिल सकता है आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पर? हाँ, देखिए, अगर हम एलिगेशंस की बात करते हैं, एलिगेशंस का असर तो ऑफ कोर्स हर पार्टी इलेक्शंस में हम कहेंगे कि वो लिमिटेड हो जाता है। हम्म। इलेक्शंस के दौरान हम ये चीज कंसिडर करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आरोपों का उतना असर नहीं पड़ेगा। ये चीज हमें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। इलेक्शंस के दौरान हर एक, अगर हम कहें कि नॉर्मल वोटर्स वो चीज कंसिडर करते हैं कि इलेक्शंस के दौरान ये एलिगेशन हमेशा ही उठते हैं, क्योंकि कोई ना कोई टिकट ना मिलने से नाखुश होता है, कोई टिकट मिलता है तो उससे खुश होता है। तो कहीं ना कहीं जो इसको टिकट नहीं मिलती है तो उसके दिल में गुस्सा होता है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, जिसमें लोग गो थ्रू हो चुके हैं, लोगों को इन आरोपों का इतना असर नहीं होता, पर हाँ, अगर कोई सबूत लेके आते हैं तो उसका हम्म। ऑफकोर्स बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। पर अभी बात हम कह सकते हैं कि आरोपों को इतना नहीं। अब सवाल यह है कि जो जगमोहन कंग खुद जाकर, अगर हम कहें चंजी चन्नी के विरुद्ध में प्रचार करेंगे, उसका ठीक है। कांग्रेस को सीधे तौर पे नेगेटिव असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, पुराना नाम था, पुराना इन्फ्लुएंस था, तो हम्म। जो वोट बैंक उनसे जुड़ा हुआ था, जो लोग उनके नाम पे सपोर्ट करते थे, वो जरूर टूटते हुए हम ठीक कह है। सकते हैं कांग्रेस नजर आएंगे। और इलेक्शंस के अगर हम कहें कि आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, और ऐसे में अगर कोई पार्टी से अलग होता है, तो एक हम्म। बहुत बड़ा हिट किसी पार्टी के ठीक है लिए अमित, ऑफ बहुत कोर्स लास्ट शुक्रिया टाइम में आपका हमारे पड़ता ही साथ पड़ता जुड़ने है। के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए।